चलिए आज एक पुरुष वेलनेस सप्लीमेंट की मार्केटिंग की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारा फोकस प्रोडक्ट पर उतना नहीं है जितना इस बात पर है कि आखिर ये कहानियां बनाई कैसे जाती हैं जो हम पर इतना असर डालती हैं। तो मुख्य सवाल यही उठता है कि आज के दौर में वेलनेस की कहानियां सुनाई कैसे जाती हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम उस स्ट्रक्चर और उन तरीकों पर गौर करेंगे जो एक सिंपल से प्रोडक्ट को एक पावरफुल सॉल्यूशन की तरह पेश कर देते हैं। तो इस पूरी मार्केटिंग कहानी को हम 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। पहले समस्या की पहचान, फिर समाधान की पेशकश, उसके बाद विश्वसनीयता का आधार, फिर आता है बदलाव का वादा और आखिर में एक्शन लेने के लिए कहना। हर अच्छी कहानी की शुरुआत एक संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट से होती है ना? यहां पर भी कहानीकार मॉडर्न लाइफ के दबाव को एक ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम बनाकर पेश करता है जिससे लोग तुरंत कनेक्ट कर पाएं। ये स्क्रिप्ट सीधे उन मुश्किलों पर निशाना साधती है जिनका सामना आज कई लोग कर रहे हैं। काम का प्रेशर, घंटों स्क्रीन के सामने रहने से होने वाली थकान और खुद के लिए समय की कमी। ये एक ऐसी यूनिवर्सल फीलिंग है जो सुनने वाले के साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन बना लेती है। अब देखिए, इस आम सी परेशानी को कैसे पर्सनल और ज़रूरी बनाया जाता है। स्क्रिप्ट साफ साफ पुरुषों पर पड़ने वाले असर को गिनाती है, कमजोरी, थकान और यहाँ तक कि यौन शक्ति में कमी। और अचानक से यह सिर्फ एक लाइफस्टाइल की समस्या नहीं रहती, बल्कि एक पर्सनल क्राइसिस जैसी महसूस होने लगती है। और फिर आती है ये लाइन, ये सीधे इमोशनल लेवल पे हिट करती है। यहाँ सिर्फ लक्षणों की बात नहीं हो रही, बल्कि एक इमोशनल लॉस को हाईलाइट किया जा रहा है कि जो जोश पहले था और आज जो थकान है, उसके बीच का फर्क कितना बड़ा है। तो जब समस्या की नींव रख दी जाती है और लोग उससे कनेक्ट कर चुके होते हैं, तब कहानी अपने हीरो को सामने लाती है और यहां से कहानी का फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ मुड़ जाता है। यहां प्रोडक्ट को ठीक वैसे ही पेश किया गया है जैसे स्क्रिप्ट उसे दिखाना चाहती है, यानी कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स का एक नेचुरल और पुराना भरोसेमंद जवाब। ये वही हीरो है जो सारी मुश्किलों से बचाने आया है। ये स्लाइड उस मेन कॉन्ट्रास्ट को दिखाती है जिस पे पूरी कहानी टिकी है। एक तरफ है आज की भागदौड़ वाली दुनिया का केओस और दूसरी तरफ है आयुर्वेद से मिला शुद्ध और नेचुरल सॉल्यूशन। यही तुलना इस कहानी को बहुत शक्तिशाली बनाती है। कहानी का अगला स्टेप है क्रेडिबिलिटी बनाना। अब हीरो तो आ गया, पर उस पर भरोसा कैसे किया जाए? तो अब कहानी अपने हीरो की सुपर पावर्स यानी उसके इंग्रेडिएंट्स को सामने लाती है ताकि सॉल्यूशन भरोसेमंद लगे। और यहां देखिए, एक खास नंबर 13 का इस्तेमाल किया गया है। यह एक छोटी लेकिन बहुत असरदार तकनीक है। इससे फॉर्मूला ज़्यादा व्यापक और शक्तिशाली लगता है। ऐसा लगता है कि यह कोई अस्पष्ट बात नहीं है, बल्कि एक सटीक, सोचा समझा फॉर्मूला है। सोर्स के दावों के मुताबिक हर जड़ी बूटी का एक खास काम है। इस तरह से चीज़ों को पेश करने से प्रोडक्ट साइंटिफिक और भरोसेमंद लगता है, जैसे कि हर खास समस्या के लिए एक डेडिकेटेड सॉल्यूशन मौजूद हो। इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई, अब कहानी अगले लेवल पर पहुंचती है। अब वो इन जड़ी बूटियों के काम को असल जिंदगी में मिलने वाले फायदों में बदल देती है। ये वो हिस्सा है जहां सुनने वाला उस बदलाव को इमेजिन करना शुरू कर देता है। तो ये हैं वो वादे और इन चेकमार्क्स का इस्तेमाल जो सोर्स के स्टाइल की नकल करता है, एक पॉजिटिविटी और सफलता का एहसास देता है। इससे ऐसा लगता है कि हाँ, ये परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। और ये पहले और बाद वाला बदलाव तो सबसे असरदार तरीका है। ये समस्या की स्थिति और वादे की गई स्थिति के बीच एक गहरा फर्क दिखाता है, जिससे सॉल्यूशन और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, यानी द पिच, कॉल टू एक्शन। देखते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे बिक्री को पक्का करती है और यूजर को आगे क्या करना है ये बताती है। इंस्ट्रक्शंस देखिए कितने सिंपल रखे गए हैं। ये आसान से 3 स्टेप्स इसे अपनाना बहुत आसान दिखाते हैं ताकि कोई भी हिचकिचाहट या रुकावट महसूस ना हो। ये भाषा बहुत मायने रखती है। प्रोडक्ट को सिर्फ एक दवा या इलाज के बजाय एक नेचुरल पावर रेस्टोरेशन फॉर्मूला कहने से ये कहानी बीमारी के इलाज से आगे बढ़कर पर्सनल एम्पावरमेंट तक पहुंच जाती है। और ये है आखिरी शक्तिशाली कॉल टू एक्शन। ये पूरी कहानी के इमोशनल वादे को एक लाइन में समेट देता है। यह सिर्फ एक कैप्सूल खरीदने के बारे में नहीं है, ये अपने एक बेहतर यंग वर्जन को फिर से पाने के बारे में है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब भी कोई वेलनेस प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो क्या वाकई में एक प्रोडक्ट खरीदा जा रहा होता है या उसके पीछे की एक कहानी? यह सोचना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों पर असर डाल रही हैं।